गर्मियों की एक रात थी। नीलम, आर्या और उनके दोस्त अंश और शिवानी ने सोचा कि मजे के लिए कुछ डरावना किया जाए। उन्होंने अपने घर की अंधेरी छत पर चार्ली चार्ली गेम खेलने का फैसला किया। नीलम ने एक सफेद कागज निकाला और उस पर हाँ और नहीं लिख दिया। उन्होंने 2 पेंसिलों को क्रॉस शेप में रख दिया। चारों ने गोल घेरा बनाकर बैठते हुए कसम खाई कि खेल के बीच में कोई भी मजाक या लापरवाही नहीं करेगा। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। तभी ऊपरी पेंसिल धीरे धीरे हिलने लगी और हां की ओर घूम गई। अचानक माहौल भारी लगने लगा। चारों ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा। अंश ने फिर से पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमारे सवालों का जवाब दोगे? पेंसिल ने एक बार फिर हां की ओर इशारा किया। अब उनकी हंसी खुशी गायब हो चुकी थी। शिवानी ने डरते हुए पूछा, चार्ली, क्या हम खतरे में हैं? इस बार पेंसिल ने हां की तरफ घूमकर रुका। तभी अचानक छत पर लगी लाइट्स जलने बुझने लगीं और ठंडी हवा का झोंका चारों ओर फैल गया। आर्या ने डरते हुए कहा, चलो ये बंद करते हैं। लेकिन जब नीलम ने पेंसिल को हटाने की कोशिश की तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया हो। उसकी चीख ने सबको झंकझोर दिया। नीचे से नीलम की मां ने आवाज लगाई, क्या हो रहा है? लेकिन उनकी आवाज अजीब और गूंजदार लग रही थी, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो। तभी छत के कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। चारों ने देखा कि वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी लंबी उंगलियां उनकी ओर इशारा कर रही थीं। अंश ने हिम्मत जुटाकर पेंसिल को जोर से गिरा दिया और कागज को फाड़कर दूर फेंक दिया। लेकिन चार्ली ने अपना खेल खत्म नहीं किया था। वह परछाई अचानक गायब हो गई और सबको लगा कि खेल खत्म हो चुका है। लेकिन जब चारों नीचे अपने कमरों में सोने गए तो नीलम ने देखा कि उसकी डेस्क पर वही फटा हुआ कागज रखा था। कागज पर खून से लिखा था, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। नीलम की चीख पूरी रात गूंजती रही, लेकिन सुबह तक वह गायब हो चुकी थी और उसके दोस्तों ने उसे फिर कभी नहीं देखा।